एल्फ उसकी बात को मना कर देती है, पर तभी उसके पेट से एक इतनी जोर की दहाड़ निकलती है कि शीरो घबरा जाता है। एल्फ लड़की थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। शीरो को यकीन ही नहीं होता कि इतनी टेरिफाइंग आवाज उसके पेट से निकली थी। वो पानी मांगती है और शीरो तुरंत अपनी बोतल उसके हाथ में दे देता है। एल्फ उसे एक ही घूंट में खाली कर देती है। पानी पीने के बाद वो थोड़ा बेटर महसूस करती है, लेकिन भूख अभी भी कम नहीं होती। शीरो अपने बैग में लंच बॉक्स ढूंढता है और उसे ऑफर करता है। एल्फ उसे ग्रेडली खा लेती है और खत्म होते ही खुशी में लिटरली एक हाइपर बीम जैसी आवाज निकालती है। वो कहती है ये खाना इतना डिलीशियस है जैसे मैं हेवन पहुंच गई हूँ। शीरो उसकी बात सुनकर थोड़ा शॉक होता है। उसे लगता है कि एल्फ सोफिस्टिकेटेड होते हैं, पर ये तो बिल्कुल जंगल वाली हंगर से खा रही है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है खाना बस इसलिए इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम 3 दिन से भूखी थी। उसके बाद वो पूछता है पर तुम्हारे पास खाना इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? इतना भी दूर नहीं है यहाँ से विलेज। एल्फ उस सवाल पर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। तब शीरो उसको थोड़ा रोस्ट कर देता है। इवन बिगनर्स जो कुछ नहीं जानते वो भी जर्नी पे लंच बॉक्स लेकर निकलते हैं। एल्फ थोड़ा गुस्सा हो जाती है और उसके करीब आकर झगड़ा करने लगती है, लेकिन शीरो तुरंत पीछे हट जाता है। वो अपनी थोड़ी ओसीडी और रेसिस्ट टोन में कहता है मैं सोच रहा था एल्फ पेपरमिंट और स्ट्रॉबेरी जैसे स्मेल करते होंगे, पर तुम तो बिल्कुल फ्रेश मैनर जैसे स्मेल करती हो। एल्फ और गुस्से में आ जाती है और कहती है मैं कई दिन से जंगल में कैंप कर रही थी, इसलिए क्लीन नहीं कर पाई। फिर वो खाना खत्म करके जल्दी से उठती है और कहती है थैंक्स फॉर द फूड, पर किसी नए मिलने वाले का मजाक उड़ाना थोड़ा गलत नहीं लगता तुम्हें? ये कहकर वो भाग जाती है और शीरो वहीं खड़ा रह जाता है, अपनी पहली एल्फ से मुलाकात पर डिसअपॉइंट होकर। थोड़ी देर बाद वो फिर से मटेरियल गैदर करने लगता है और आखिरकार फॉरेस्ट से बाहर निकलता है। बी दूर से एक कैरेज देखती है, पूरे 1 माइल दूर, और शीरो उसके विजन से इम्प्रेस हो जाता है। कुछ देर में कैरेज उनके पास पहुंचती है और शीरो के होश उड़ जाते हैं जब वो देखता है कि उसे एक यूनिकॉर्न खींच रहा है। कैरेज चलाने वाला व्यापारी उसे देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शीरो बताता है कि वो टॉर्मी विलेज की तरफ जा रहा है और वो भी पैदल। कैरेज के अंदर तो उस व्यापारी की फैमिली भी झांक कर देखती है। व्यापारी शीरो के स्टाफ को देखता है और पूछता है क्या तुम एक विजार्ड हो? शीरो थोड़ा घबराता है और कहता है नहीं नहीं, मैं बस एक गैदरर हूँ। ये सुनकर वो आदमी और ज्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि गैदरिंग एक्सपर्ट इस दुनिया में बहुत रेयर होते हैं। वो शीरो को कैरेज में साथ चलने का इनविटेशन देता है, बताता है कि वो लोग भी टॉर्नी विलेज जा रहे हैं। शीरो पूछता है मैं इतना लंबा और भारी हूँ, कैरेज संभाल लेगी? व्यापारी हंसते हुए कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं। शीरो उनका ऑफर एक्सेप्ट करता है और कैरेज में चढ़ जाता है। बच्चे उसे देखकर खिलखिलाकर हंसते हैं क्योंकि वो उनके लिए बहुत टॉल है। शीरो फैमिली का शुक्रिया करता है और वो कहते हैं कि ये तो उनके रीजन की रीट है, यहाँ सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। वो सब इतने फ्रेंडली होते हैं कि शीरो थोड़ा सोचता है ये लोग थोड़े ज्यादा ही ट्रस्टिंग नहीं है। वो मजाक में कहता है अगर मैं एक बैंडिट होता तो, और बच्चों को डराने की कोशिश करता है, पर छोटा लड़का हंसी में कहता है आप बैंडिट नहीं हो सकते, बेल ने रिंग नहीं किया। शीरो समझता नहीं तो उस लड़की की माँ एक छोटी बेल दिखाती है जिसमें एक मैजिक क्रिस्टल लगा होता है। ये बेल तब रिंग करती है जब कोई बुरा इंसान पास होता है। शीरो इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि वो ऐसा मैजिक क्रिस्टल खुद भी बना सकता है। फिर उसे याद आता है कि उसने अपना परिचय ही नहीं दिया। वो अपना नाम बताता है और फैमिली से मिलता है। व्यापारी का नाम पालूम है, उसकी वाइफ का नाम एलिजा और उसके बच्चों के नाम यूनान और कैन होते हैं। सब ग्रीटिंग एक्सचेंज करते हैं। तभी भी शीरो के बैकपैक के अंदर से आवाजें निकालने लगती है। बच्चे क्यूरियस होते हैं और पूछते हैं आपके कोट के नीचे क्या है? शीरो थोड़ा नर्वस होकर कहता है वो एक रेयर मॉन्स्टर है, शौक लग सकता है देखकर। एलिजा हंसती है और कहती है कोई बात नहीं, एडवेंचर्स के पास तो अक्सर मॉन्स्टर्स ही होते हैं। ये सुनकर शीरो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है और बी को बाहर निकालता है, पर पहले उसे वार्निंग देता है किसी को बाइट मत करना। बी बाहर आती है और बच्चे उसके क्यूटनेस देखकर फिदा हो जाते हैं। पालूम और एलिजा दोनों थोड़ा शॉक में होते हैं क्योंकि ड्रैगन्स बहुत रेयर मॉन्स्टर्स होते हैं। पालूम पूछता है क्या तुम एक ड्रैगन नाइट हो? शीरो समझाता है कि वो बस एक ड्रैगन एग को एक्सीडेंटली पा गया था और उसे हैच कर दिया। ये सुनकर पालूम और एलिजा और ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं ड्रैगन नाइट्स तो दिखते ही नहीं और ड्रैगन्स तो और भी रेयर हैं। शीरो अब ड्रैगन नाइट्स के बारे में क्यूरियस हो जाता है और अपनी पुरानी दुनिया के एनएम याद करता है। वो तो बड़े बैडेस होंगे। रात होने लगती है और फैमिली कैंप साइड करने लगती है। शीरो एक लाइट स्पेल बनाता है और कुछ मैजिक स्टोन्स को आसपास लगाकर एक बैरियर क्रिएट करता है। वो कहता है ये मैजिक स्टोन मॉन्स्टर को दूर रखेंगे, अगर कुछ हुआ तो बी हमें अलर्ट कर देगी। पर फैमिली बी पर ज्यादा भरोसा कर लेती है शीरो के मैजिक से ज्यादा, और वो थोड़ा डिसअपॉइंट फील करता है।
फिर एलिजा डिनर बनाने लगती है, लेकिन शीरो कहता है आप आराम कीजिए, मैं बना लेता हूँ। वो अपने मैजिक बैग से कुकिंग यूटेंसिल और इंग्रेडिएंट निकालता है और फैमिली फिर से सरप्राइज हो जाती है। शीरो उन्हीं इंग्रेडिएंट से डिलीशियस खाना बनाता है और सब लोग उसके टेस्ट से हैरान रह जाते हैं। पालूम थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है मैं तो इतने दिनों से सिर्फ ड्राई मीट खा खा के पागल हो गया था, ये तो जादू है। फिर वो हंसकर कहता है तुम तो मैजिशियंस ऑफ टेस्ट निकले। सब हंसने लगते हैं और रात हंसी गाने और छोटी सी खुशी के साथ बीत जाती है। शीरो के लिए ये एक नया एहसास होता है, क्योंकि अर्थ पर वो हमेशा अकेला डिनर करता था। वो सोचता है साथ में खाना सच में एक एक्साइटिंग मोमेंट है। सुबह आने तक पालूम अपना काम शुरू कर चुका था। वो कैरेज और रेंज साफ कर रहा था, जबकि बच्चे अभी भी सपनों की दुनिया में थे। अभी उनके बीच में सुकून से सोती हुई थी। शीरो भी तब तक उठ चुका था। वो जमीन पर बैठा अपनी सीजर को चमकाने में बिजी था, टाइम पास करते हुए। कुछ देर बाद एलिजा भी कैरेज से बाहर आई और उसने शीरो को गुड मॉर्निंग बोला। उसने कहा जो अपने टूल्स का ख्याल रखता है वो हमेशा एक अच्छा एडवेंचर बनता है। शीरो को ये बात दिल से लगती है। उसे लगता है कि आजकल वो अपनी लाइफ सच में एंजॉय कर रहा है। गैदरर क्लास उसे बस एक चांस से मिली थी, लेकिन शायद वो नेचुरली इसमें अच्छा है। थोड़ी देर में सब रेडी हो जाते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। इस बार शीरो पूछता है कि क्या वो थोड़ी देर के लिए रीन संभाल सकता है और पालूम खुशी से हाँ कह देता है। कुछ ही देर में शीरो पालूम के साथ फ्रंट सीट पर बैठा होता है और दोनों बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ने लगते हैं। यूनिकॉर्न बहुत ही इंटेलिजेंट बीस्ट निकलता है। वो शीरो के हर कमांड पर ध्यान से रिएक्ट करता है। बीबी अब प्रॉपरली जाग चुकी होती है और उड़कर शीरो के पास आकर उसके पैरों के पास बैठ जाती है। 2 घंटे की इजी जर्नी के बाद उन्हें टॉर्नी विलेज का पहला झलक मिलता है और कुछ देर बाद वो विलेज के फ्रंट गेट तक पहुंच जाते हैं। शीरो वहां तुरंत उतर जाता है, जबकि पालूम और उसकी फैमिली थैंक करते हैं, कहकर कि उन्हें उसके साथ वक्त बिताकर बहुत मजा आया। गेट पर खड़ा गार्ड पालूम को देखकर कहता है लगता है पालूम फिर से स्प्रिंग लेकर आया है। ये सुनकर शीरो क्यूरियस होता है और पूछता है कि पालूम करता क्या है। गार्ड बताता है कि पालूम एक वीवर है और अपनी फैमिली के साथ हमेशा उन रीजन्स में जाता है जहाँ मौसम गर्म होता है। जब भी वो टॉर्मी आता है इसका मतलब होता है कि स्प्रिंग और समर पास ही हैं। गार्ड ये भी बताता है कि कुछ दिनों से शिकार के लिए जानवर कम मिल रहे हैं, जिससे शीरो समझता है कि पालूम उसके खाने से इतना खुश क्यों था। शीरो दिल से गॉड का शुक्रिया करता है कि उसे इतना अच्छा गैदरर बनाया, जिससे उसे कभी खाना या पैसों की टेंशन नहीं होती। कुछ देर बाद वो शॉपकीपर के पास जाता है जिन्होंने उसे क्वेस्ट दिया था और अपना सारा माल दिखाता है। शॉपकीपर सब आइटम्स को ध्यान से देखते हैं, लेकिन उनका ध्यान एक रॉक पर अटक जाता है। वो शीरो से पूछते हैं ये कहाँ मिली तुम्हें। फिर कहते हैं ये सिर्फ मिथरल ओर नहीं है, ये मैजिकल मिथरल ओर है। शीरो हैरान होता है, उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था। शॉपकीपर बताता है कि ये स्टोन लेजेंडरी है, इसमें इतना कॉन्सेंट्रेट मैना है कि 2-3 स्टोन पूरे किंगडम के मैजिक स्टोन्स को रिप्लेस कर सकते हैं। शीरो का दिल हिल जाता है, लेकिन वो अपना सीक्रेट स्किल बताना नहीं चाहता, तो कहता है कि उसे ये बस रैंडम मिल गया। शॉपकीपर कहता है हो सकता है, लेकिन तुम में स्किल और लक दोनों है। फिर वो सजेस्ट करता है कि शीरो को यहाँ नहीं रुकना चाहिए, उसे बेल्सिन सिटी जाना चाहिए जहाँ वेल्दी लोग ऐसे रेयर आइटम्स खरीदते हैं। वो ये भी कहता है कि शीरो को किसी गिल्ड ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जिससे उसे एडवांस नॉलेज मिलेगा और वो अपने फ्यूचर एडवेंचर्स के लिए रेडी हो जाएगा। उस रात शीरो अपने कमरे में आराम से बैठा गिल्ड और एडवेंचर्स के बारे में पढ़ने लगता है। उसे लगता है कि एडवेंचर बनना उसके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन वो जल्दी में नहीं है। उसका नेक्स्ट स्टेप बेल्सम जाके गिल्ड ज्वाइन करना होगा, लेकिन फिलहाल वो टॉर्मी में कुछ और दिन रुकने का फैसला करता है। अगले कुछ दिनों में वो पिछले दिन मरा हुआ 20 पूरे विलेज के लोगों के लिए पकवाता है, क्योंकि शिकार की कमी थी। सब लोग मीट खाकर खुश हो जाते हैं, सबके पेट और दिल दोनों भर जाते हैं। कुछ दिन बाद वो विलेज में थोड़ा और सामान गैदर करता है और डिपार्चर के लिए रेडी हो जाता है। एक बूढ़ी औरत उसे कुछ स्पाइसेस और सीजनिंग देती है और कहती है कि विलेजर्स उसे मिस करेंगे क्योंकि सब उसकी आदत डाल गए हैं। शीरो वादा करता है कि वो जरूर एक दिन वापस आएगा, लेकिन अभी उसे अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। बूढ़ी औरत उसे होममेड पैक्ड मील देती है, क्योंकि बेल्सिन तक का सफर 1 महीने का है। वो कहती है अगर कभी होम सिक फील हो तो हमारे गांव लौट आना। शीरो उसे दिल से थैंक्स करता है और अपने कमरे में लौट जाता है। वो बी को सुलाता है और खुद भी सोने ही वाला होता है जब उसके मन में एक ख्याल आता है, गांव ने उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया तो क्या उसे भी कुछ रिटर्न नहीं करना चाहिए। ये सोचकर वो उठता है, टेबल के पास जाकर लैंटर्न और मैजिकल मिनरल स्टोन को देखता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो गार्ड के बारे में सोचता है जो रात दिन विलेज की सिक्योरिटी करता है, और तब वो अपनी क्रिएटिविटी और मैना का यूज करके एक नया मैजिकल आइटम बनाता है, एक लैंटर्न जो बैरियर बना सकता है। अगली सुबह जब वो गांव छोड़ने के लिए रेडी होता है, पूरा विलेज उसे अलविदा कहने आता है। शीरो को महसूस होता है कि ये छोटा सा गांव अब उसका घर बन गया है।
वो गार्ड को वो मैजिकल आइटम देता है और कहता है ये लैंटर्न एक मैजिकल बैरियर क्रिएट करेगा जो तुम्हें मॉन्स्टर से बचाएगा। सब लोग इतने ग्रेटफुल हो जाते हैं कि शॉपकीपर भी उस आइटम को हाथ में लेकर चेक करता है। जब वो नीचे का कवर खोलता है तो देखता है कि उसमें वही मैजिकल मिथरल स्टोन लगा है। वो तुरंत कहता है ये स्टोन तुम्हारे काम का है, इसे ले जाओ। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ये शीरो हंसते हुए भाग जाता है और कहता है इसे विलेज के लिए रख लीजिए। पूरा विलेज उसे वेव करके गुड बाय बोलता है और शीरो अपनी नई जर्नी पर निकल पड़ता है। सुबह की हवा उसके चेहरे को छू रही होती है। वो खुले खेतों से गुजरता है जब अचानक उसके सामने एक ह्यूज क्रैब मॉन्स्टर आ जाता है। पहले तो वो डर जाता है लेकिन फिर सोचता है स्टेज चेक करने चाहिए। उसे पता चलता है कि वो एक सी रैंक मॉन्स्टर है, मतलब ज्यादा डेंजरस नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट वो एडिबल है। ये देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो बी से कहता है लगता है डिनर मिल गया, क्रैब मीट तो बहुत ही टेस्टी होता है। शीरो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी मैजिक का यूज करके अपने शरीर को हार्डन कर देता है, लेकिन उसके अटैक प्लान करने से पहले ही भी आगे बढ़ जाता है और अपना सुपरसोनिक ब्लास्ट चला देता है जिससे वो क्रैब तुरंत गिर जाता है। शीरो उसे चॉप करने ही वाला होता है कि अचानक दो और क्रैब साइड साइड से उसके आसपास आ जाते हैं। वो सोचने लगता है कि अगर ये सिर्फ साइडवेज ही मूव कर सकते हैं तो वो इस पॉइंट को अपने एडवांटेज में ले सकता है, लेकिन उसके हॉरर के लिए दोनों क्रैब सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, इतना फास्ट कि उसके पास डॉज करने का टाइम भी नहीं होता। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, क्या यही मेरी जर्नी खत्म होने वाली है? पर खुशकिस्मती से बी उतना यूजलेस नहीं था जितना शीरो सोचता है। वो शीरो को कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है, जबकि दोनों क्रैब एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि पहला क्रैब फिर से उठता है और उसकी तरफ दौड़ता है। इस बार शीरो रेडी होता है। वो अपना स्टाफ निकालता है और एक परफेक्ट होम रन मार देता है। क्रैब वहीं पर गिरकर मर जाता है। उस शाम दोनों एक हार्टी डिनर के लिए तैयार होते हैं। शीरो अपने हाथों को एन्चेंट करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर क्रैब के पैरों को काट काट कर उन्हें पॉट में डालता है। थोड़ा पानी, कुछ स्पाइसेस और हर्ब्स डालकर वो एक थिक क्रैब स्टू बना लेता है। जब मीट रेडी हो जाता है वो शेल तोड़कर पहला बाइट लेता है और उसके चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल आ जाती है। बी भी खुश होता है और शीरो कहता है बी ये टेस्ट कमाल का है, मुझे इंतजार नहीं हो रहा और जगह देखने का और नए फ्लेवर्स टेस्ट करने का। पर लगता है विलेजर्स ने झूठ बोला था, क्योंकि क्लियरली उसे 1 महीना नहीं लगा बेल्सिम सिटी पहुंचने में। वो फाइनली एक ह्यूज फोर्टिफाइड सिटी के सामने होता है जिसका एक साइड पानी से घिरा हुआ है। शीरो दूसरे पीजेंट्स के साथ लाइन में लग जाता है, लेकिन रियलाइज करता है कि वो थोड़ा अलग दिख रहा है, तो वो अपने मैजिक पैक को नॉर्मल दिखाने के लिए मैजिक यूज करता है और बी को टेम्पररी छुपने को कहता है। जब उसका नंबर आता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उसका चेक करता है। एक गार्ड उसका लगेज और आईडी वेरीफाई करता है। सिक्योरिटी लोग ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं लगते, वो बस एक बेसिक मैजिक स्कैन चलाते हैं ताकि पता चल सके उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं। एक लेडी उसका बैग चेक करती है, लेकिन कुछ अनयूजुअल नहीं मिलता। शीरो क्यूरियस हो जाता है कि दूसरे लोग उसकी स्टेटस कैसे देखते होंगे, लेकिन फिर याद करता है कि गॉड ने उसका स्टेटस नॉर्मल दिखने के लिए ही सेट किया था। ऑफिसर कहता है सब क्लियर लग रहा है, बस एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारे पास ब्लेसिंग ऑफ ड्रैगन है। ये सुनकर शीरो सोचता है कि सच बोल देना चाहिए, तो वो बी को उन्हें दिखा देता है। जैसा ही बी उनके सामने आता है सब उसकी क्यूटनेस से मोहित हो जाते हैं, लेकिन एजेंट कहता है ड्रैगन के पास एक टैग होना चाहिए, हम अनआइडेंटिफाइड न्यूक्स को फ्रीली घूमने नहीं देते। शीरो अपना एक ब्रेसलेट निकालता है और बी के टेल पर बांध देता है। ये करते ही उनका इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और वो दोनों बेल्सम सिटी में ऑफिशियली एंटर कर जाते हैं। सिटी अंदर से देखकर शीरो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हर रेस के लोग एक साथ चल रहे होते हैं, कोई खाना खरीद रहा है, कोई आर्मर पहन रहा है, कोई ट्रेनिंग हॉल की तरफ जा रहा है। वो फैसिनेटेड होकर सिटी के बीच बीच से गुजरता है। जब उसकी नजर एक गिल्ड हॉल पर पड़ती है, बिना वक्त गवाए वो सीधा उधर निकल पड़ता है। अंदर घुसते ही वो देखता है एक बड़ा सा हॉल वॉरियर्स और एडवेंचर से भरा हुआ है। तभी एक बनी गर्ल उसके पास आती है, आर्या, जो उसका स्वागत करते हुए कहती है वेलकम टू गिल्ड, क्या तुम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहोगे? शीरो सर हिलाकर हाँ कहता है और उसके साथ डेस्क तक चला जाता है। आर्या उसका सारा इंफॉर्मेशन लिखती है और पूछती है क्या तुम्हें पहले कभी कॉम्बैट का एक्सपीरियंस रहा है? शीरो थोड़ा सोचकर कहता है ज्यादा नहीं, बस एक अजीब सी बर्ड, कुछ स्नेक्स बॉल्स और कुछ ह्यूज क्रैब्स से लड़ा था। आर्या कंफ्यूज होती है और कहती है प्रूफ है। यहाँ शीरो अपनी ट्रेडमार्क स्टूपिडिटी दिखाता है। वो अपने बैग से पूरा डेड क्रैब निकालकर टेबल पर रख देता है। टेबल का वुड उसके वेट से क्रैक कर जाता है। आर्या चीख कर भाग जाती है और गिल्ड के सब लोग देखने आ जाते हैं क्या हुआ। एक फ्यूरी एडवेंचरर आगे बढ़ता है और अपनी स्किल यूज करता है। वो कहता है काम डाउन आर्या, ये बंदा डेंजरस नहीं लगता।
शीरो पजल्ड होता है तो वो समझाता है मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है, मैं लोगों के इंटेंशन देख सकता हूँ। अगर रेड कलर दिखे तो मतलब वो ट्रबल मेकर है, ब्लू मतलब सेफ। शीरो खुशी से हाँ करता है। फिर फ्यूरी कहता है लेकिन तुम एक डेड क्रैब क्यों लेकर घूम रहे हो? शीरो कैजुअली जवाब देता है खाने के लिए। आखिर अच्छा क्रैब मीट बेस्ट थोड़ी करेंगे। गिल्ड मेंबर स्टंट रहते हैं, लगता है इस दुनिया में लोग क्रैब नहीं खाते, लेकिन फिर भी वो सोचकर छोड़ देते हैं। ठीक है, हर कोई अपनी मर्जी से जीता है। फ्यूरी आर्या को कहता है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो। आर्या पूछती है कोई पार्टनर्स हैं? शीरो कहता है हाँ, सिर्फ एक मेरा ड्रैगन भी। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, एक गैदरर क्लास बंदा और साथ में एक रेयर ड्रैगन, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तुरंत सबका ध्यान शीरो की तरफ जाता है। कुछ गिल्ड्स तो उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट भी देते हैं। आर्या उसे एक अलग कमरे में ले जाती है ताकि पेपर वर्क फिनिश कर सके। शीरो के दिमाग में अजीब अजीब एक्सपेक्टेशन चल रही होती हैं, लेकिन उसे मिलता है बस एक गिल्ड मार्क जो प्रूव करता है कि वो अब एक रजिस्टर्ड एडवेंचरर है। आर्या उसे एक कॉपर ब्रेसलेट देती है जो उसका रैंक एफ शो करता है। सब नए मेंबर्स इसी से स्टार्ट करते हैं। शीरो खुश हो जाता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक सोच चल रही होती है, अब असली एडवेंचर शुरू होने वाला है। शीरो के शहर में आने को आधा महीना बीत चुका था और अब तक वो सबका फेवरेट बन गया था। हर बार जब भी वो गिल्ड लौटता था उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा हाई क्वालिटी आइटम्स होते थे जो तुरंत बिक जाते थे। अब तो सब उससे सिटी का बेस्ट गैदरर कहते हैं। इस वजह से उसके पास और भी ज्यादा काम आने लगे। क्लाइंट स्पेशली उसका ही नाम लेते हैं क्योंकि वो ना तो ज्यादा चार्ज करता है और ना ही बेकार चीजें लाता है। आज भी वो गिल्ड वापस आया है अपने साथ एक नई डिलीवरी लेकर, मैजिक मशरूम जो उसने माइक टाइसन से लिए हैं। डेस्क के पीछे बैठा बीस्टमैन उन मशरूम्स को चेक करता है क्योंकि सब जानते हैं अगर माइक को बेस्ट क्वालिटी ना मिले तो वो किसी का कान भी काट लेता है। लेकिन शीरो के केस में कोई टेंशन नहीं होती, उसके लिए मशरूम्स हमेशा टॉप नॉच होते हैं। लेकिन पेमेंट होने से पहले ही आर्या अंदर आ जाती है हाथ में और भी नई कोस्ट लेकर। वो कहती है कि काफी लोगों ने स्पेशली शीरो का नाम लिखकर ऑर्डर दिया है। शीरो उसके हाथ में ढेर सारे पेपर्स देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है मैं ये सब एक साथ कैसे कर सकता हूँ। फिर वो आधे क्वेस्ट ले लेता है और आर्या बाकी आधे अपने पास रख लेती है। थोड़ा काम खत्म करके शीरो डिसाइड करता है कि अब उसे रिलैक्स करना चाहिए, तो वो बात हाउस में चला जाता है एक गर्म पानी का सूथिंग सोक लेने। जैसे ही वो पानी में घुसता है उसके सारे मसल्स एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं। वो हल्की सी सांस छोड़ता है जैसे पानी उसके शरीर को लवर की तरह छू रहा हो। बीबी पानी में मस्ती कर रही होती है, बिल्कुल बेबस और खुश। शीरो को याद आता है जब वो पहली बार यहाँ आया था तब बाताउस का पानी कितना गंदा होता था, लेकिन अब अपनी मैजिक की मदद से वो पानी रिसाइकल करके सबके लिए एक नया गिफ्ट बना चुका है, क्लीन और वार्म वाटर। उसका ख्यालों का सिलसिला तोड़ता है एक सिल्वर कलर लिजार्ड मैन जिसका नाम है क्ले। वो बाताउस में आता है और शीरो को ग्रीट करता है। शीरो पूछता है तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम तो यूजुअली एडवेंचर पे होते हो। क्ले उसके पास आकर कहता है मैं भी एडवेंचर पे होता हूँ लेकिन मेरे पुराने जख्म दर्द दे रहे हैं, थोड़ा गर्म पानी उन्हें सूट कर देगा। फिर वो शीरो से कहता है सुना है तुम हीलिंग मैजिक कर लेते हो, कई लोग कह रहे थे कि तुम स्लम्स में एक बीमार आदमी को ठीक कर दिया है। शीरो मुस्कुराता है और कहता है मैं बस एक चीज रेप्लिकेट कर रहा था जो मैंने पहले देखी थी। क्ले फिर पूछता है और उस आदमी से पैसे लिए? लेकिन उसे ऑलरेडी जवाब पता है, बिल्कुल नहीं। क्ले कहता है अगर तुम चाहो तो तुम हीलिंग से बहुत कमा सकते हो, हर वक्त हीलर्स की डिमांड होती है। लेकिन शीरो मजाक में कहता है अगर मैं ये करने लगा तो वो लोग मुझे हेट करेंगे जो एक्सरे के पैसे ले लेते हैं। क्ले जोर से हंसता है और कहता है क्या तुम्हें रैंक बढ़ाने का नोटिस मिला? शीरो कहता है हाँ, लेकिन मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ, मुझे लाइमलाइट में नहीं आना। क्ले उसे वार्निंग देता है अगर तुम ऐसे छुपे रहोगे तो लोग तुम्हें और ज्यादा ऊपर धकेलने की कोशिश करेंगे और तब तुम्हारे कुछ दुश्मन भी बन सकते हैं। ये कहकर क्ले उठता है और निकल जाता है। बाद में शीरो वापस गिल्ड काउंटर पर आता है पेमेंट लेने के लिए। बी साइड में क्रैकर्स खा रही होती है। रिसेप्शनिस्ट फिर से पूछती है कब रैंक बढ़ाओगे? शीरो मुस्कुराकर कहता है अभी नहीं, मुझे अभी अपनी स्किल्स परफेक्ट करनी है। उसे पता है कि अगर उसका रैंक बढ़ गया तो उसे बड़े और प्रॉफिटेबल जॉब्स मिलेंगे, गिल्ड के लिए भी फायदा होगा। लेकिन अभी उसके पास बैलेंस है, पैसा भी आ रहा है और आजादी भी बरकरार है। लेकिन तभी एक मैसेंजर दौड़ता हुआ गिल्ड में आता है और चिल्लाता है सिटी पर गॉब्लिन्स का हमला होने वाला है। पूरा गिल्ड एकदम से एक्शन में आ जाता है। वॉरियर्स अपना आर्मर पहनते हैं और अपनी शील्ड्स रेडी करते हैं।
गिल्ड मास्टर स्काउट से पूछता है कौन कौन रैंक एडवेंचर सिटी में है। एक छोटी माउस जैसी लड़की कहती है सिर्फ क्ले यहाँ है, बाकी सब मिशंस पर गए हुए हैं। गिल्ड मास्टर तुरंत ऑर्डर देता है क्ले को बुलाओ और डी रैंक और उसके ऊपर के सारे एडवेंचर्स बैटल के लिए तैयार हो जाओ। शीरो ये सब देखकर सोचता है मुझे क्या लेना देना, मैं तो अभी एफ रैंक में हूँ। लेकिन गिल्ड मास्टर उसे भी बुला लेता है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वो बताता है कि गॉब्लिन वेस्टर्न साइड से अटैक करेंगे और उनका टारगेट मेन गेट है, उन्हें ब्रिज पर ही रोकना होगा। गिल्ड में सब वॉरियर्स गरज उठे अपनी तलवारें निकालकर। शीरो एक पल के लिए सोचता है ये सब तो प्रॉपर जोक्स हैं, मुझे तो माचा लाटे विद ओट मिल्क ज्यादा सूट करता। तभी उसके पास दो बड़े वॉरियर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, संभल के रहना, कहीं हमारे पैर के नीचे आ मत जाना। शीरो एक विटी मॉम जोक देने ही वाला होता है कि तभी गिल्ड मास्टर उन्हें रोक देता है और कहता है तुम ही हो ना वो गैदरर जिसके बारे में मैं बहुत कुछ सुन रहा हूँ। वो कहता है काफी लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं शीरो, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि तुम वाकई उतने अच्छे हो जितना लोग कहते हैं। और इसके साथ गिल्ड मास्टर ग्रेट उसे गुड लक कहकर टेस्ट के लिए भेज देता है। गिल्ड मास्टर ग्रेट माउस कर मुंह को शीरो के साथ छोड़ता है और दो बड़े वॉरियर्स को अपने साथ ले जाता है। मुंह हल्की सी शर्मिंदगी के साथ शीरो की तरफ मोड़ती है और कहती है कि सॉरी, एफ रैंक एडवेंचर्स को तो ऐसे मिशन में बुलाया भी नहीं जाता, लेकिन लगता है ग्रेट सर को तुम में कुछ खास दिखा है। ये मुंह का पहला बैटल था और वो खुशी से ज्यादा एक्साइटेड थी। फाइनली असली एनिमीज देखने वाली थी बैटलफील्ड पर, लेकिन वो एक्साइटमेंट तुरंत हॉरर में बदल गई क्योंकि अब उसके हाथ पैर हिल भी नहीं रहे थे। डर और एंजाइटी से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। थोड़े से बर्ड्स की आवाज सुनकर वो घबरा जाती है और शीरो को टाइट हक करके कहती है मुझे बचा लेना प्लीज। शीरो ने सोचा ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये रियल फाइट में मेरे मूवमेंट के बीच में आ गई, तो उसने उसे जेंटली समझाया रिलैक्स करो मुंह, अभी तो एनिमी दिख भी नहीं रहा, तुम बस इंजर्ड एडवेंचर्स को हील करने पर ध्यान दो, तुम्हारा काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके वर्ड सुनकर मुंह को कॉन्फिडेंस थोड़ा वापस आता है। वो आंसू पहुंचती है और कैंप की तरफ भाग जाती है ताकि वाउंडेड लोगों की मदद कर सके। तभी शीरो एक हंसी सुनता है, वो क्ले की होती है। उसे थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्ले भी यहाँ होगा। शीरो कहता है तुम फ्रंट लाइंस पे क्यों नहीं हो, तुम तो बेस्ट फाइटर में से हो। क्ले कहता है पुराने जख्म दर्द दे रहे हैं इसलिए यहाँ रुक गया। शीरो बिना कुछ पूछे तुरंत उसके स्कार को एग्जैक्ट एरिया बता देता है। क्ले हैरान हो जाता है और मजाक में पूछता है क्या तुम्हें लगता है ये स्कार मुझे भागते हुए लगा था क्योंकि ये मेरी पीठ पर है। शीरो सिर हिलाकर कहता है नहीं, मुझे पता है तुम एनिमी से कभी नहीं भागते, ये स्कार तब लगा होगा जब तुमने किसी अपने को बचाने की कोशिश की। फिर वो कहता है ये स्कार तुम्हारी ब्रेवरी का निशान है, तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर किसी को बचाया और अब तुम फिर से बैटलफील्ड पर हो दूसरों को बचाने के लिए। उनकी बात अभी चल ही रही थी कि क्ले दूर हॉरिजॉन की तरफ देखता है। धूल का एक बड़ा बादल उनकी तरफ बढ़ता आ रहा था, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कहता है गिल्ड मास्टर की फॉर्मेशन फेल हो गई है, गॉब्लिन्स ने एरिया ब्रीच कर लिया है। क्ले तुरंत एक स्पेयर उठाता है और रेडी हो जाता है। शीरो कहता है तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए, तुम्हारे जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए। क्ले मुस्कुराता है, आज मुझे अपने नए दोस्त बचाने हैं, और वो सीधा गॉब्लिन्स की तरफ दौड़ पड़ता है। शीरो एक गहरी सांस लेता है और कहता है लगता है मुझे भी बैटलफील्ड ज्वाइन करना पड़ेगा। वो अपना मैजिक स्टाफ निकालता है और एक पावरफुल बैरियर क्रिएट करता है टेंट एरिया के आसपास जहां वाउंडेड एडवेंचर्स को हील किया जा रहा था। फिर वो अपनी सुपर स्पीड एक्टिवेट करके बैटलफील्ड की तरफ दौड़ता है। वहां जाकर उसे सिर्फ कुछ बिखरे हुए एडवेंचर्स मिलते हैं जो मुश्किल से अपना डिफेंस संभाले हुए हैं। वो दोनों बड़े ब्रूट्स जो उसका मजाक उड़ा रहे थे वो भी वहां लड़ रहे होते हैं, लेकिन गॉब्लिन्स उन्हें बाईपास करके शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। शीरो उन्हें जाने नहीं देता, वो अपनी मैजिक से अपना शरीर हार्डन करता है और एक के बाद एक गॉब्लिन्स को मुक्के से उड़ा देता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि ये गॉब्लिन्स पहले वाले मॉन्स्टर से काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तभी वो बी को हेल्प के लिए बुलाता है। बी तुरंत उसके कंधे से उड़कर सब गॉब्लिन्स को शॉक कर देता है, उन्हें तुरंत गिराते हुए। एडवेंचरर शीरो का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं सब प्लान के हिसाब से चल रहा था। तभी एक हाई रैंकिंग गॉब्लिन सर्जेंट आया और फ्रंट लाइन तोड़ दी, सिर्फ क्ले की वजह से हम पीछे हटकर बचे। ये सुनकर शीरो समझ जाता है कि क्ले डेंजर में हो सकता है। वो बिना देरी किए जंगल की तरफ दौड़ता है। थोड़ी देर बाद उसे क्ले मिलता है जो गॉब्लिन्स के बीच फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसके स्कार्स फिर से उसे दर्द देने लगते हैं और वो घुटनों पर गिर जाता है। गॉब्लिन्स तुरंत उस पर जंप करते हैं। तभी शीरो बीच में आता है। मैजिक ब्लास्टर सब गॉब्लिन्स को शॉक कर देता है और क्ले की जान बचाता है। लेकिन अब एक और बड़ा डेंजर सामने है, एक हॉब गॉब्लिन। वो दोनों पर जंप करता है, लेकिन दोनों उसका अटैक डॉज कर लेते हैं। फिर भी आसपास से और गॉब्लिन्स आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। क्ले कहता है शीरो तुम भाग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ।
लेकिन शीरो डिसाइड करता है कुछ नया ट्राई करने का। बी एक और इलेक्ट्रिक ब्लास्ट करता है जिससे कुछ गॉब्लिन्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इचिबी शीरो अपनी बैग से वो मैना वाटर निकालता है, वही जो उसने केव से ली थी, और क्ले पर पूरा डाल देता है। साथ ही एक हीलिंग स्पेल चैंट करता है और स्कार्स पूरी तरह से हील हो जाते हैं। वो एक हाफ ड्रैगन फॉर्म में बदल जाता है। अब वो काइजू नंबर 8 की तरह पूरा बैटलफील्ड तोड़ देता है। हर गॉब्लिन उसके एक ही अटैक में खत्म हो जाता है। जब तक बारिश रुकती है, क्ले अकेला खड़ा होता है। गिल्ड मास्टर ग्रिड भी वहां पहुंचता है, शीरो का धन्यवाद करता है और कहता है, तुमने आज सबकी जान बचाई है, तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। रात को क्ले शीरो के कमरे में आता है, अब वापस अपने नॉर्मल रूप में। वो कहता है, तुमने मुझ पे क्या चीज फेंकी थी? शीरो कहता है, वो मैना रिच लेक वाटर था, एक पुराने ड्रैगन के लेयर से लिया गया। क्ले कहता है, मेरे एंसेस्टर कभी ड्रैगन्स थे, अब मैं सिर्फ एक लिजार्ड बचा हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं फिर से अपनी असली फॉर्म महसूस कर पाया। फिर भी मुझे डर लगता है अगर मैं कंट्रोल खो बैठा तो सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। शीरो कहता है, ज्यादा सोचो मत, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ भी है और हार्ट भी। क्ले सीरियस हो जाता है और कहता है, शीरो तुम कौन हो? शीरो थोड़ा रुककर कहता है, मैं एक दूसरी दुनिया से मरने के बाद यहाँ रीइंकार्नेट हुआ हूँ। क्ले शॉक में आ जाता है, लेकिन कहता है, अब तो मुझे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। वो दोनों गुड नाइट कहते हैं और अपने रूम्स में लौट जाते हैं। अगली सुबह शीरो सुबह सुबह शहर घूमने निकलता है। एक दुकान के सामने रुककर वो वेटरन्स में रखे वेपन्स और आर्टिफैक्ट देखता है। तभी दुकानदार आता है और कहता है, इंटरेस्टेड हो किसी एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स या वेपन्स में?